प्रदेश की ओर। आइए अगला समय प्रभु के कलाम से जो संदेश परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि आज जो लोग तेरे कलाम को सुने और सुनते ही आज वो बंधनों से आज़ाद हों, और तेरा कलाम जब आज इनके अंदर, इनके हृदय के अंदर जब जाए तो आज हर एक जन अपनी अपनी आशीष को ग्रहण करने पाए। फिर से जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। निकाले प्रभु के कलाम से गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और पहली आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ें बेटे। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। 5 का 1। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जोतो। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पहले भी पढ़ा होगा और हो सकता है आपने पहले भी प्रचार को सुना हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने बाइबल में वचन हम बहुत बार पढ़ते हैं, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ खास बात है जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है। कुछ स्पेशल है जो परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उस बात को समझने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, आपको विश्वास है कि एक दिन मेरी जिंदगी बदलेगी, आपको विश्वास है, लेकिन जब आप अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, हो सकता है आपके जीवन में ब्लेसिंग हो, लेकिन आपके बच्चों, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में अभी भी वो ब्लेसिंग जो आप ढूंढ रहे हैं नहीं है, जिसके कारण आप निराश हो जाते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुने। हो सकता है कि आप खुद ब्लेस हैं, अपने आप को ब्लेस महसूस करते हैं, आप प्रार्थना में मजबूत हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों की ओर, अपने हस्बैंड की ओर या अपने परिवार में कोई पेशेंट है या कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम की ओर आप देखते हैं, या अपने रिश्तों की ओर देखते हैं, या अपनी बढ़ोतरी और अपने जीवन के मार्ग पर कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, मैंने जाना कहाँ था, लेकिन लगता है कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी अभी तक नहीं कर पाया हूँ। बहुत सारी बातों को लेकर आप जब सोचते हैं, आत्म मंथन, अपनी आत्मा में चेक करते हैं कि मैंने जीवन में किया क्या है, या मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, मैं स्टैंड कहाँ पे करता हूँ, तो आपको बहुत बातों में निराशा महसूस होती है और अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। मैं आज परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी सुंदर बात, सुंदर संदेश आपके लिए भेजा है। अगर आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे और समझेंगे तो आप अकेले नहीं, आपका पूरा घराना जीतने वाला है। आमीन। जो काम आपके जीवन में 15 साल 20 साल 10 साल 2 साल से नहीं हुआ कि मैं दुकान खोल कर बैठा हूं, मैं बिजनेस खोल कर बैठा हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, मेरे जीवन में मुझे जाना कहीं और था, लेकिन मैं बस दाल रोटी मेरी चल रही है, मुझे बढ़ना था, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, और मैंने अपने जीवन में टारगेट लिया था कि मैं बड़ी पढ़ाई करूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाई में अच्छे से कर नहीं पाया, और मुझे कोई अच्छी जॉब करनी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था, नहीं हो पाया, फिर कोई बिजनेस करना था, नहीं कर पाया, फिर आपने फैसला किया कि नहीं, मैं अब कोई ऐसा काम करूंगा, समाज में भलाई का काम, मैं बहुत लोगों के लिए कुछ करूंगा। बहुत सारे लोग भलाई के काम में आगे आते हैं, लेकिन उसमें भी फ्लॉप हो जाते हैं, कोई ना कोई दाग उनके ऊपर लग जाता है। और बहुत सारे लोग फैसला करते हैं कि नहीं, मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे पूरे जगत में कोई ऐसा इन्वेंशन, कोई ऐसी खोज करूंगा जिससे पूरे जगत में मेरा नाम अलग होगा। आपके अंदर जोश है, आपके अंदर
आपके अंदर एक हौसला है, आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर बुद्धि है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि जो आप सोचते हैं वो काम आपके जीवन में संपूर्ण नहीं हो पाता। आप बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, और अगर आपके जीवन में कोई जॉब मिल जाती है, कोई बिजनेस खड़ा हो जाता है, तो आपका दिमाग, या आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। फिर आप जो आपने बढ़ना था, जो आपने ध्यान, आपका टारगेट था कि मुझे अद्भुत रीति से आगे जाना है, मुझे कोई अलग काम करने हैं दुनिया से, आपने बहुत सोचा होगा, देश विदेश की धरती पे जाकर मुझे बहुत सारे नोट कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं, बहुत सारी करेंसी मुझे इकट्ठी करनी है, फिर अपने देश में आकर, अपने घर में आकर मुझे कोई स्कूल खोलना है, मुझे कॉलेज खोलना है। ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं। आप सपने आपने जरूर देखे होंगे, कदम भी बढ़ाए होंगे, संघर्ष भी किया होगा, लेकिन आप जब अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, कोई सपना आपका पूरा नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम जो आपके जीवन में थी वो दूर नहीं हो पाई। आप हार मान लेते हैं या फिर समझौता कर लेते हैं कि लगता है मेरी यही जिंदगी है, लगता है मेरा यही जीवन है, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉब्लम। कई जैसे एग्जांपल, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वो करना कुछ और चाहता था, लेकिन अपने परिवार को देखते हुए कि लगता है मुझे परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब इसलिए दी है, मुझे परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब इसलिए दी है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। आपका दिमाग वहीं पर बंद हो जाएगा। आप अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, ड्यूटी से आएंगे सुबह से शाम तक, उसके बाद जो आपके सपने थे, आपने कुछ और भी करना था, वो आप नहीं कर पाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप एक दायरे में फिक्स हो जाते हैं। आप बढ़ोतरी, परिवार का बोझ या कोई घर के अंदर कोई भी बोझ, अकॉर्डिंग टू टाइम पर, मतलब समय समय पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आपको सामना करते रहते हैं। और जब आप सामना करते हैं, आप एक बार तो बहुत मजबूती के साथ बढ़ते हैं, लेकिन चाहे आप पहले परमेश्वर में थे या नहीं थे, लेकिन अब ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर में आप आ चुके हैं, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और सच्चाई से परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है। अब आपके पास परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आप मुझे जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन तब भी तो मेरी बेटी थी। और जो लोग आज मेरे नाम को महिमा नहीं देते, जो लोग मेरे पास नहीं आते, वो भी मेरी संतान है। और आज आप जो लोग मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास आकर मेरी महिमा करते हैं, आप भी मेरी संतान हैं। बोला आमीन। लेकिन जो लोग मेरे पास आकर मेरी महिमा करते हैं, जो लोग सच्चाई को जानकर मुझसे प्रेम रखते हैं, और जिनके पास, जो बोलते हैं कि मेरे पास परमेश्वर है, परमेश्वर को पाने के बाद भी अगर आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, अगर परमेश्वर को पाने के बाद भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो ये बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है। बोला हालेलुया। हालेलुया। किसी न किसी चीज ने आपको बांध रखा है, किसी न किसी चीज के दायरे में आप फंसे हुए हैं। तो आज वचन से हम समझेंगे कि ऐसा क्या है मेरे जीवन में, मैं बहुत लंबे समय से अपनी ब्लेसिंग को खोज रहा हूं। जो लोग खोज रहे हैं वो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बहुत लंबे समय से कई लोग अपनी चंगाई को खोज रहे हैं और विश्वास के साथ कि मैं यहां पर जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, यहां पर जाऊंगी, मेरी आशीष मुझे मिलेगी, बच्चे की आशीष, कर्जे से छुटकारे की आशीष, धन की आशीष, मान सम्मान की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, रोजगार की आशीष, गवर्नमेंट जॉब की आशीष, अपने माता पिता का नाम रोशन करने की आशीष, जो भी आशीष आपने टारगेट किया है, एक नए घर की आशीष, प्रॉपर्टी की आशीष, जो भी ब्लेसिंग आप खोज रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन प्रभु को पाने के बाद आपका विश्वास और बढ़ जाता है और आप फैसला करते हैं कि नहीं, अब मुझे विश्वास है कि मेरी आशीष मुझे मिलेगी। आमीन। आमीन। आपका फैसला परमेश्वर जानते हैं, आपका हौसला परमेश्वर जानते हैं, और जब आप टूटने लगते हैं तो आपको बार बार हौसला भी परमेश्वर ही देते हैं, आपको संभालते भी परमेश्वर ही हैं। बोलो आमीन। 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 लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद, जरा ध्यान से सुनना, प्रभु में आने के बाद जो आपने जीवन में टारगेट किया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे बढ़ना है, और आप अगर प्रभु में आने के बाद भी नहीं बढ़ रहे हैं, जो लोग प्रभु में नहीं है, आप परमेश्वर में हैं,
अगर आप प्रभु में आने के बाद भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं तो मैंने कहा ये बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि अगर आप प्रभु में हैं और आप आज भी अपनी आशीषों को खोज रहे हैं, बड़े लंबे समय से अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग, मैंने अभी आशीषों के तरीके बताया कि कितने तरह की आशीष, घर की आशीष, मान सम्मान की आशीष, धन की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, जो आशीष आप बच्चे की आशीष, संतान की आशीष, जो भी ब्लेसिंग आप ढूंढ रहे हैं, जो ब्लेसिंग आपके पास काफी लंबे समय से नहीं थी, प्लॉट की आशीष, प्रॉपर्टी की आशीष, गवर्नमेंट जॉब की आशीष, मैंने रिपीट किया आपको समझाने के लिए फिर से दोबारा कि जो ब्लेसिंग आप बड़े लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, जो चंगाई आप बड़े लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो हाथ खड़ा करके बोले हालेलुया। हालेलुया। आप ढूंढ ही रहे हैं हालेलुया। कुछ भी। मैंने बोला कि बहुत लंबे समय से आप ढूंढ रहे हैं, आपने हाथ खड़ा करके गवाही दी कि हाँ मैं भी ढूंढ रहा हूं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? आशीष को। क्या ढूंढ रहे हैं? चंगाई को। क्या ढूंढ रहे हैं? चाहे वो रोजगार की आशीष है, मकान की आशीष है, धन की आशीष, लेकिन आप किसको ढूंढ रहे हैं? आशीष को। किसको ढूंढ रहे हैं? अपनी ब्लेसिंग को आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और विश्वास के साथ आप बढ़ रहे हैं कि आज मिलेगी, कल मिलेगी, मिलेगी, लेकिन खोज अभी भी रहे हैं। नहीं हो सकता है 5 में से 1 मिल गई हो, 10 में से 2 मिल गई हो, लेकिन अभी भी आप आशीषों को खोज रहे हैं। खोज रहे हैं कि नहीं? ये सच्चाई है। आप खोज रहे हैं कि नहीं? आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं? आप पाना चाहते हैं कि नहीं? अपनी चंगाई को, अपनी ब्लेसिंग को आप पाना चाहते हैं कि नहीं? यस। अगर आप पाना चाहते हैं तो इसका मतलब अभी भी आप ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं कि नहीं? जो ढूंढ रहे हैं, अभी आपने हाथ खड़ा करके गवाही दिया, तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, अगर आप आशीषों को ढूंढ रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। हालेलुया। आमीन। आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर आपको खोज रहा है। मेरी बेटी तू कहां खो गई है? मेरी बेटी तू कहां घूम रही है? मेरे बेटे तू कहां खो गया है? मैं तुझे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से मैं भी तुझे खोज रहा हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप आशीषों को खोज रहे हैं और परमेश्वर आपको खोज रहे हैं, तो मेल मिलाप होगा क्या? कहीं तो कुछ गड़बड़ी होगी ना। अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर तो सामने ही खड़े हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। वो तो तुम्हारे पास है, उसने वायदा किया है, मत डर मैं तेरे संग हूं। उसने वायदा किया है, मन फिरा स्वर्ग का राज्य तेरे पास है। उसने वायदा किया है। लेकिन हो क्या रहा है? आप परमेश्वर की बजाय किसको ढूंढ रहे हैं? आप ब्लेसिंग के पीछे भाग रहे हैं, चमत्कार के, आश्चर्यक्रम के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे जीवन में भी फटाफट फटाफट अभी के अभी फटाफट आश्चर्यक्रम हो जाए। होगा, और कल या परसों नहीं, आज ही होगा, अभी के अभी होगा, आमीन। अभी के अभी होगा। फैसला ऑन द स्पॉट। आपने देखा होगा गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां साथ क्या उड़ती हैं कि नहीं उड़ती हैं? यस। अगर दर्द पीड़ा तो साथ की जाती कि नहीं आती है? यस। लंगड़ा दौड़ने लगता है कि नहीं? यस। आपने देखा होगा जब आप गवाहियां सुनते हैं इंस्टेंट हीलिंग में, यहां पर कितने चमत्कार होते हैं, आपने देखा कि नहीं? आप सुनते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर यही बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर तू भी खोज रही है तो खोजना बंद कर। मैं तेरे सामने हूं, मुझे ढूंढ, हालेलुया। मुझे खोज, मुझसे मेल मिलाप कर। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप चंगाई को, चंगाई तो परमेश्वर के लिए चुटकी भर का काम है। ऐसे आप यीशु का नाम लेंगे, चंगाई आपके पास आएगी। आप यीशु का नाम लेंगे, ब्लेसिंग आपके सामने खड़ी होगी। आमीन। आमीन। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो जो गहरी बात समझने की थी आपको समझ में आ गई? अब जरा वचन पे फिर से ध्यान से सुने। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। होता क्या है? ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि 2025 साल पहले मैंने आपके लिए क्रूस पर बलिदान दिया और मौत को हराकर जीवन को जीत लिया। और खाली जीवन को नहीं जीता, तेरे लिए, तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैंने सारी ब्लेसिंग को, सारे आनंद को, सारी खुशियों को, तेरे उज्जवल भविष्य को मैंने जीत लिया है। आमीन। और
अगर तू मेरे साथ मेल मिलाप करेगी, अगर तू मुझे खोजेगी, तो सब कुछ तेरे पास आने वाला है। Yes, amen. बोले हालेलुया। Hallelujah. लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि भारत देश की आजादी कब हुई थी? 1947 में हुई थी कि नहीं? हम किसी और की बात नहीं करते, अपने देश की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आज आप सब जानते हैं कि भारत देश की आजादी कब हुई थी? 1947 में। आज हर साल आजादी का दिन आप मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं। और आजादी का दिन जब आप मनाते हैं तो उस दिन छुट्टी भी होती है और बड़े आनंद के साथ आप एक दूसरे को बधाई देते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना? Yes. परमेश्वर बोलता है कि आज मैंने तुम्हें आजाद किया है। Hallelujah. सुने जरा, मैंने भी तुम्हें आजादी दी है, और वो आजादी ऐसी नहीं है, वो आजादी आजाद रहने के लिए दी है। किसके लिए दी है? मैंने आजादी तुम्हें आजाद रहने के लिए दी है। लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? कौन स्वतंत्र है आज? आप आजाद हैं? बोलो, आप आजाद हैं? कहां आजाद हैं? अगर गिल्टी आपके शरीर में बैठी है तो उसने आपको जकड़ रखा है, गिल्टी की गुलामी में आप घूम रहे हैं। अगर शुगर आपके शरीर में है तो शुगर ने आपके ऊपर जकड़न बना रखी है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, चेक कराते हैं, लेकिन शुगर जाने का नाम नहीं लेती। तो शुगर ने आपके ऊपर अधिकार जमा रखे कि नहीं? टाइफाइड, काला पीलिया, बुखार, बार 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 अगर बुखार आपके जीवन में आ रहा है, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स अगर आपके जीवन में बार बार आ रहे हैं, लगता है मैं निकम्मा हूं, लगता है मैं निकम्मा हूं, मैं कभी अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं। आपने घुटने टिका दिए कि नहीं? अपनी नकारात्मक सोच के द्वारा आप हार चुके हैं। और आप, बहुत सारे लोग पाप की गुलामी में जी रहे हैं। पाप उनके जीवन में ऐसे घुस चुका है। बहुत सारे बच्चे फेसबुक के गुलाम हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी गुलामी में जी रहे हैं। बोल हालेलुया। Hallelujah. आप जी रहे हैं कि नहीं? अगर किसी को मेरी बात पे डाउट लग रहा हो ना, तो एक काम करना, अपना फोन 15 दिन के लिए जमा करा देना और बोलना 15 दिन मैं फोन को नहीं देखूंगा। 15 दिन। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, 15 घंटे निकालना मुश्किल हो जाएगा। अपने ही फोन को आप घर में कहीं रख देना और बोल देना कि मैं इतना मजबूत हूं कि मैं इस फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मत देखूंगा भी नहीं। 15 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आप 1 घंटा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। आपका ध्यान बार बार, घंटी तो नहीं बजी, इधर किसी और की घंटी बजी होगी तो मेरी बजी है, मेरी बजी है। और बात करते हैं कि हम आजाद देश के आजाद निवासी हैं। नहीं, किस किस चीज ने आपको गुलाम कर रखा है? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। चीजें इस्तेमाल करने के लिए आप इस्तेमाल करें। बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी गई हैं, फैसिलिटीज इसलिए दी गई हैं, वो आपकी ब्लेसिंग, आप इस्तेमाल करें, मना नहीं करते हैं, लेकिन उसकी गुलामी में मत जाएं। उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आप ही के रिश्ते पता नहीं किस किस चीज के गुलाम है। और बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के साथ यहां पर बैठे होंगे, लेकिन ध्यान कहां पर होगा? बहुत सारे लोग गुलामी में, मतलब जकड़न में हैं। और ये सच्चाई है। व्यभिचार एक ऐसी बला है, व्यभिचार एक ऐसी गुलामी है। बहुत सारे लोग दब दब कर जीते हैं, अपने रिश्तों के कारण दबाव में जी रहे हैं। आप घुट घुट कर जी रहे हैं। अगर घुट कर जी रहे हैं तो अपने रिश्तों को फिर से चेक करें। बहुत सारी पत्नियां, कहाँ है, आया नहीं, जल्दी आ जा, आलू की तरी तैयार है, फटाफट आ जा, नहीं तो दूसरी, आलू की तरी तैयार है, नहीं तो बैंगन नहीं, फटाफट आ जा। और आप जब बात करते हैं तो क्या करते हैं? एक तो इसने दुखी कर रखा है, आ गया फोन, 5 मिनट भी जीने नहीं देती। नहीं, ये सच्चाई है, घर घर की कहानी है। और कुछ लोग अपने रिश्तों में ऐसे फंसे हुए हैं, ना तो किसी को बता सकते हैं, और घुट घुट कर जीते हैं, घुट घुट कर।
कहने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा में झांक कर देखना। जवान बच्चे आज बहुत सारे, कोई लड़कियों के साथ कोई लड़कों के साथ गुट गुट कर जी रहे हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से गले में डल गई, अब ढोल बजाना पड़ेगा, बजाओ। नहीं, ना तो उतार सकते हैं ना बजा सकते हैं, टंगा हुआ है, बजाओ। ये सच्चाई है। अपने ही रिश्तों को आप ढोल समझते हैं या बोझ समझते हैं, चाहे वो पब्लिकली आप, लेकिन बहुत सारे लोग पब्लिकली नहीं दिखा सकते, बहुत सारे लोग, ये सच्चाई है। और इसी बात में बहुत सारे लोग गलत स्टेप उठाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये परमेश्वर की ओर से संदेश है कि अगर आप बहुत घुट घुट कर जी रहे हैं, आप कोई जकड़न में हैं, तो फिर से इस वचन को याद करें, फिर से इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करें। परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बोलो आमीन। आमीन। आज आप घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, पैरालाइज, पता नहीं किडनियों की प्रॉब्लम, कैसी कैसी प्रॉब्लम आपको हो चुकी हैं। अगर वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और आपने हार मान ली और आपको लगता है ये मेरी जीवन में मेरे ऊपर राज करेगी, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में बनी रहेगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे दवाई खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने तो कम से कम खानी ही पड़ेगी। वहाँ आपने समझौता कर लिया है अपने हालात के साथ, आपने उस गुलामी को स्वीकार कर लिया है। मेरे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल बहुत हैं, उदाहरण बहुत हैं। बहुत सारे लोग कर्जे की गुलामी में हैं। ताली बजाएंगे जो लोग हैं। शाबाश, क्या तारीफ कर रहे हैं अपनी गुलामी की, अपनी ही गुलामी की तारीफ कितने जोर से कर रहे हैं। फिर से बजाएंगे ताली जो लोग कर्जे की गुलामी में हैं। बजाओ बजाओ। जो लोग कर्जे की गुलामी में हैं, कर्जे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जब घर में जाते हैं ना, तो रात को फोन तो नहीं है, और सवेरे देखेंगे बंद कर दे, फोन बंद करके सो जाओ। और सुबह जब उठते हैं, अगर गेट पर घंटी बजते ही क्या होता है, बात सुन बेटे, जब देखियो फलाने फलाने कुर्ता पजामा पहने के अंकल तो नहीं है, अगर आया तो बोल दिए मैं घर में नहीं हूँ, पैसे मांगने आया यार, है ना। और बहुत सारों की तो हालत इतनी बदतर है, ये सच्चाई है। जैसी गेट पे घंटी बजती है, दिल कलेजा बाहर आता है, आ गया। अपनी पत्नी को बोलते हैं बात सुन, बोलते घर में नहीं है, और कई लोग तो बेड के नीचे अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। हकीकत है ये, बहुत सारे लोग अपने बेड के नीचे घुस जाते हैं। बड़े बड़े पहलवान, सुरमा बपाली, हट्टे कट्टे लोग, अगर वो अंकल जी, ताया, चाचा कोई भी घर में आ गया ना, तो मुझे घुसा ले फटाफट, कहते हैं नहीं, घुस जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, आपकी आंखों के सामने कई लोग घुसे भी होंगे, हो सकता है आप ही घुसे हों। मेरा मतलब, जब हालात और परिस्थिति बिल्कुल ऐसे हो जाएं, आपके पास कोई चारा नहीं हो, आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप उस गुलामी को स्वीकार करते हैं और क्या करते हैं, उसी गुलामी में आप जिंदगी जीते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। लेकिन परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, 2025 साल पहले मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है, गिफ्ट, एक बहुत बड़ा गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है। वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी आज़ादी है, तुम्हारे रहने की, उठने की, बैठने की, तुम्हारे खाने की, पीने की, तुम्हारे सोचने की, हालेलुया, तुम्हारे आने और जाने की। किसी भी देश में तुम जा सकते हो, कहीं भी तुम आ सकते हो, कहीं भी तुम घूम सकते हो, कोई पाबंदी तुम्हारे पर नहीं है। तुम्हारे सुंदर रिश्तों को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, बहुत सारा धन, बहुत सारी नौकरी तुम्हें दी है, बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने दी है, जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी हैं। लेकिन आज इंसान ने अपनी गलतियों के कारण अपनी आशीषों को खो दिया है, अपने आनंद को खो दिया है, और किसी चीज ने उनके ऊपर अधिकार जमा लिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं। आज अगर तू प्रॉब्लम में है, बांझपन का श्राप, 15 साल से बच्चा नहीं है, क्या परमेश्वर भेदभाव करते हैं? क्या माता पिता भेदभाव करते हैं? आप बताएं, क्या माता पिता भेदभाव करेंगे? उसकी अगर किसी बहन की 2 बेटी हैं और वो चाहेगी एक को 1 साल बाद बच्चा हो जाए, एक को 10 साल तक ना हो, ऐसा हो सकता है? परमेश्वर भी बोलता है कि तू मेरी संतान है, अगर तू मेरे पास आया है, तूने मेरे अपने अधिकार को पहचान लिया, तो मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, मैं दोनों को आशीष देना चाहता हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। फिर से सुने, 2025 साल पहले परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है। जैसे भारत देश की आज़ादी 1947 में हुई है, ऐसे आपकी भी आज़ादी 2025 साल पहले हो चुकी है। और अगर आज़ादी हो चुकी है तो परमेश्वर, आज सरकार या बहुत सारे लोग आपको ये संदेश देते हैं ना
कि अपनी आज़ादी को खो मत देना। अभी ब्लैकआउट हुआ और बहुत सारे लोग ब्लैकआउट में, कोरोना के टाइम में, ब्लैकआउट के टाइम में घर के अंदर कैद हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हुए ना? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर फिर से कोई महामारी आई, फिर से कोई ब्लैकआउट हुआ, फिर से कोई कर्फ्यू लग गया, अगर कर्फ्यू लग गया तो 10 घंटे 10 दिन तक अगर आप अपने घर में कैद हो गए तो कर्फ्यू की गुलामी में आप चले गए तो घर से बाहर निकल सकते हो? नहीं निकल सकते ना। यही बात आज बहुत सारे लोग कर्जे की गुलामी में है, बहुत सारे लोग टेंशनों की गुलामी में है, जिंदगी जी रहे हैं लेकिन टेंशन एक ऐसी चीज है जिसकी गुलामी में जी रहे हैं। परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं, छोटी या बड़ी हो, गुलामी भी किसी भी प्रकार की हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, गुलामी वो होती है जंजीरें, हाथ में संखल, गले में रस्सी, कोई मुझे बांध कर कहीं रख देगा या घर के अंदर मुझे कैद कर देगा, वो गुलामी है। नहीं, आज आप चलते फिरते गुलाम हैं। आज आपके जीवन में आप गुलामी जैसी जिंदगी जी रहे हैं, हालात के साथ, परिस्थितियों के साथ, बीमारियों के साथ, कर्जों के साथ, टेंशन के साथ। किसी ने आपके आनंद को छीन लिया है। आप हंसना चाहते हैं लेकिन हंस नहीं सकते। परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं, मैंने जो तुझे गिफ्ट दिया है, मैंने जो तुझे 2025 साल पहले गिफ्ट दिया है, वो हर एक को दिया है। तुझे भी दिया है, तेरे पड़ोसी को भी दिया है, और तेरे बेटे और तेरी बेटियों को, आने वाली पीढ़ियों को भी दिया है। अगर बड़ा सुंदर गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर उस गिफ्ट को पहचान लें, उस गिफ्ट को आप पहचान लें और संभाल कर रखें। उस गिफ्ट को संभालना पड़ेगा कि नहीं? आप बताएं, उस गिफ्ट को संभालना पड़ेगा कि नहीं? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए? स्वतंत्रता, आजादी के लिए तुम्हें आजादी दी है। मतलब उसने बीमारियों से, कर्जे से, प्रॉब्लम से, हर चीज से छुटकारे की आशीष आपको दी है। वो चाहता है कि आप मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताएं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने हालात और परिस्थिति के शिकार हैं और गुलामी में जिंदगी जी रहे हैं। मेरा मतलब यही है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की बात को सुनकर आज अपनी आशीष को ग्रहण करें। जो आशीष शैतान ने छीन रखी थी, जो आशीष, जो चंगाई, आज आप बीमार हैं, अगर दर्द पीड़ा कहीं पर है, आज आप उस दर्द पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आप हाथ उठाकर बोल रहे थे कि मैं अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को खोज रहा हूं। अभी आप बोल रहे थे कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मैं चंगाई और आशीष को खोज रहा हूं। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप चंगाई और आशीष को खोज रहे हैं तो इसका मतलब आपका मेल मिलाप परमेश्वर से कहीं दूरी है। परमेश्वर आपको खोज रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं तो उसके कलाम को सुनकर आज ग्रहण करें। उसने कहा, मैंने तुम्हें आजादी दी है, गिफ्ट दी है आजाद रहने के लिए, और लिखा इसी में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए, किसी बीच की गुलामी में आप ना जाएं। बहुत सारे लोग जो गुलामी में जी रहे हैं उनको परमेश्वर आज बोलना चाहते हैं। क्या आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है? परमेश्वर ने वायदा किया कि मेरे बच्चों, मेरी बेटी, मेरी बेटो सुन लो, मैंने तुम्हें आजादी दी है आजाद रहने के लिए। भले ही आपकी जीवन में निराशा है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, समस्या है, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को आज सुनना होगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आज अभी के अभी आपकी आशीष, चंगाई और आनंद अभी के अभी आएगा, कल या परसों नहीं। आमीन। जिस चीज ने आपको जकड़न कर रखा है, जिस चीज ने आपको बांध रखा है, जिस चीज ने आपके जीवन में आनंद को छीन रखा है, खुशी को छीन रखा है, लड़ाई झगड़े घर में घुस गए हैं, विचारों में मतभेद हो गया है, जिस चीज ने आपको जकड़न बनाकर रखा है, आज वो जकड़न से आप बाहर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन आएंगे तब जब आपको इस गिफ्ट के बारे में पता होगा। आज जितने भी मैंने तुम्हें आजादी दी है आजाद रहने के लिए। हाँ जी, भारत देश आजाद हुआ था कि आजाद हो गए, आप आजाद होकर घूमने लगे, लेकिन फिर से दोबारा गुलाम हो जाएं। इसलिए मैंने जो तुम्हें स्वतंत्रता दी है, कि आप आज बहुत सारे लोग, अभी फिर से रिपीट सुने इस बात को, अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना में मांग रहे थे कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए,
मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे देश विदेश में जाना है, मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए। लेकिन जो सो रहे हैं वो ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। कोई बात नहीं, जो जाग रहे हैं वो हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। फिर से सुने, मैंने कहा कि अगर आप, परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट को अगर आप पहचान चुके हैं, अगर आपने अभी क्या बोला था कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई की आशीष चाहिए, घर की आशीष चाहिए, संतान की आशीष चाहिए, मुझे अलग अलग तरह की बहुत सारी आशीषें चाहिए, तो आज परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं, अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर लेना, स्वतंत्रता भी एक ब्लेसिंग है। अरे आजादी भी एक आशीष है जिसे आपने खो दिया है, जिसे आपने नासमझी के कारण या अज्ञानता के कारण या वचन की या वचन की कोई बात आपको ठीक से समझ नहीं आई, या परमेश्वर के वचन में आप कमजोर हैं, या हालात और परिस्थिति आपके हावी हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि आप प्रार्थना में मांगते हैं, क्या मांगते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर मुझे घर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे नौकरी दे, मुझे पैसे दे, मेरा बिजनेस बढ़े। बहुत सारी आशीष आप मांगते हैं, लेकिन क्या आपने सबसे बड़ी आशीष, पाप क्षमा की आशीष, और एक और आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, स्वतंत्रता की आशीष, क्या आपने कभी ये मांगा? क्या आपने आजाद रहना मांगा कि हालात और परिस्थिति ने, कर्जे ने, बीमारी ने मुझे गुलामी में डाल रखा है, मैं आजाद होना चाहती हूं, मैं मुस्कुराना चाहती हूं। स्वतंत्र रहना ये भी एक ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको इस आज से पहले ये बात मालूम थी या नहीं थी, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने बच्चों के लिए गिफ्ट रखा है, एक ब्लेसिंग रखी है, स्वतंत्रता की आशीष। जिनको समझ में आ चुका है वो आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। आमीन। जो लोग जान चुके हैं कि मेरे पिता ने स्वतंत्रता की एक आशीष मेरे लिए रखी है, आज वो स्वतंत्र हो रहे हैं, आज वो आजाद हो रहे हैं। और जो आजाद हो रहा है वो मुस्कुराकर तालियों के साथ धन्यवाद कर रहा है। लेकिन पीछे वाले, दाएं वाले, जो स्वतंत्रता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ले शादी हो गई और शादी होने के बाद 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बाकी सब ठीक है, ए सासू माँ ये गुलामी है, ये सासू माँ ये भी एक गुलामी है। नहीं, अभी मैं गुलामियों की बात कर रहा था ना, सासू माँ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा, नहीं। और आजकल तो उल्टा है, आजकल सासू माँ बेचारी बहुओं की गुलामी में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गुलामी किसी भी प्रकार से कैसे भी हो सकती है, लेकिन जब गुलामी आएगी तो आप ना खा सकेंगे ना पी सकेंगे। जब गुलामी में आप जाएंगे, आपके जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब आप गुलामी में जाएंगे, आप बीमारों जैसी जिंदगी जिएंगे। जब आप गुलामी में जाएंगे तो आप हंसना भूल जाएंगे, आपकी हंसी, आपका आनंद कोई छीन लेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप अपने करके या अपने बच्चों की वजह से भी हो सकता है, आप अपने आप को आप गुलामी में महसूस करें, लेकिन परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने तुझे स्वतंत्रता दी है स्वतंत्र रहने के लिए। मैंने जो आज़ादी दी है ना, वो आजाद रहने के लिए दी है। अभी कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपने अपने बच्चों को मोटरसाइकिल निकाल के दी है, नहीं, बहुत सारे पापा पापा मैं पास हो गया, मुझे मोटरसाइकिल दो, मोटरसाइकिल दो, मोटरसाइकिल दो, और ये ले बेटे मोटरसाइकिल ले तू। और मोटरसाइकिल ले जाकर उसने क्या किया, बेडरूम में खड़ी कर दी। मोटरसाइकिल ले जाकर बेडरूम में खड़ी कर दी और उसके ऊपर बेड की चादर और डाल दी, नहीं। और रोज उसको देखता, फोटो खिंचाता, अपने दोस्तों को डाल देता, आ गई मोटरसाइकिल, आ गई मोटरसाइकिल। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद क्या हुआ, पिताजी ने पकड़ा, इधर एक दिया कान के नीचे, अबे मैंने ये खिलौना थोड़ी दिया, असली की मोटरसाइकिल है, इसको चला तो सही। आप समझ मेरी बात को? परमेश्वर कहता है कि जो मैंने स्वतंत्रता तुम्हें दी है ना, वो स्वतंत्र रहने के लिए दी है, घर में खड़ी करने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है। स्वतंत्रता खाली जेब में डालने के लिए नहीं है। जो आशीष मैंने दी है वो ये नहीं है कि जेब में डाल कर घूमते रहो, उसको इस्तेमाल करो।
आप स्वतंत्र हो सकते हैं हालात से, परिस्थिति से, कर्जे से, प्रॉब्लम से, किसी भी चीज से। आपको स्वतंत्रता की आशीष परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने के लिए दी है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आज आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आमीन। आमीन। भले ही आप 2025 साल पहले प्रभु में जिस दिन आप आए थे, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया उसी दिन आप स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी कारण आप फिर से कोई गुलामी में चले गए, अपनी स्वतंत्रता को आपने खो दिया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरी बेटी, मैं फिर से तुझे याद दिला रहा हूँ, जो मोटरसाइकिल मैंने तुझे लेके दी थी, वो एक्टिवा, वो तूने घर में खड़ी कर रखी है, वो तूने बाइबल के अंदर रखी है, वो अपने दिमाग में रखी है, उसे इस्तेमाल कर, उसे इस्तेमाल कर। और जो गिफ्ट मैंने तुझे दिया है वो घर में सजाने के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए है। आज आप बोल दें कि परमेश्वर मैं आज़ाद हो चुका हूँ। परमेश्वर में आजाद ऐसे हो नहीं, चुका खुश होके बोलना है। हूँ। परमेश्वर में आजाद हो ऐसे चुका नहीं, हूँ। पीछे वाले तो जोश के साथ, सच्चे मन से परमेश्वर में आजाद हो चुका बोलो, हूँ। परमेश्वर परमेश्वर, मैं आज स्वतंत्र हो चुका हूँ। मैं आज स्वतंत्र हो चुका हूँ। हालेलुया। बहुत सारी बहनें अपने पति से, बहुत सारी बहनें अपने पति से नहीं, पति की डांट से, लड़ाई झगड़ों से आजाद हो चुकी हैं। बहुत सारे भाई लोग निकम्मेपन से आजाद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है 80-90% हो, नहीं, आलसपन से आजाद हो चुके हैं। निकम्मेपन और आलसपन एक ऐसी गुलामी है जो चारों ओर हमारे घूमती रहती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बोला हालेलुया। तो ये बड़ी गहराई से समझने की बात है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता की आशीष दी है और वो स्वतंत्र रहने के लिए दी है, और आज से आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करोगे, और जो स्वतंत्र हो जाएंगे वो आनंदित रहेंगे। बोला आमीन। आमीन। और लिखा, इसी में स्थिर रहो। प्रभु ने यह भी कहा, जो आजादी मैंने तुम्हें दी है, स्वतंत्रता मैंने तुम्हें दी है, उसमें स्थिर भी रहना है। ये नहीं कि आज हो गए कल फिर, इसमें स्थिर बने रहना है। बोला आमीन। आमीन। यस, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, आज वो प्रभु से अपनी स्वतंत्रता, अभी के अभी देखना, अभी के अभी रिश्तों में प्रॉब्लम, जो भी आप आंख बंद करें, अपने जीवन में जो भी गुलामी जैसी प्रॉब्लम आपको लगती है, बीमारी ने जकड़ रखा है, जादूड़ों ने जकड़ रखा है, कर्जे ने जकड़ रखा है, बेरोजगारी ने जकड़ रखा है, फ्लॉपनेस, मेरे पीछे बोले फ्लॉपनेस, फ्लॉपनेस, मतलब आप काम करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन किसी भी काम को हाथ लगाते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, फ्लॉपनेस, आप बहुत बार किसी काम को हाथ लगाते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। आप जोश के साथ भागते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉपनेस जब आपके जीवन में आती है तो आप अपने आप को महसूस करते हैं हारा हुआ। आज फ्लॉपनेस की गुलामी से नहीं, आप जिस काम को हाथ लगाएंगे आप जीत कर आएंगे। बोला आमीन। आमीन। आपके रिश्ते ब्लेस हो चुके हैं, आपका आनंद आपके पास है। यही तो समझा रहा हूं कि जो हंसी छीन रखी है, तुम्हारी हंसी को, मुंह को भी किसी ने ताला लगा रखा है, तुम्हारे मुंह को भी किसी ने ताला लगा रखा है, और वो चाबी ना दिमाग में घूमती रहती है ऐसे, हंसू के ना हंसू, हंसू के ना हंसू, हंसू के ना हंसू, है ना, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम। अबे निकाल चाबी, खोलना, हटा इसको। परमेश्वर बोलता है मैंने जिंदगी दी है हंसने के लिए, स्वतंत्रता की आशीष दी है। अगर मेरी बात समझ में आएगी तभी तो हंसोगे, तभी तो आनंदित रहोगे। जो लोग घूमते हैं, प्रॉफिट जी ये ना एक बीमारी, ये देखना डॉक्टर ने क्या बोल दिया, ये देखना, ऐसे आप बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं। नहीं, आप बोल दें, अगर बोलना है तो बोल दें, बोले मेरे पीछे कहीं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आज अपनी स्वतंत्रता को, मैं आज अपनी स्वतंत्रता को, अपनी स्वतंत्रता की आशीष को अपनी स्वतंत्रता की आज आशीष मैं जान को चुका हूँ। आज मैं जान चुका हूँ, आज मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक प्रकार की गुलामी से हर एक प्रकार के आज गुलामी मैं से बाहर आ चुका हूँ। आज मैं बाहर आ चुका हूँ। अब आपको देखना है कि आप कौन सी गुलामी से बाहर आ चुके हैं। आपके रिश्ते, आपके बिगड़े हुए रिश्ते, आपको डराने वाले लोग, आपके ऊपर हावी होने वाली परिस्थितियां, आपके हालात, आपकी बीमारी, आपकी रिपोर्ट, आपका दर्द, आपकी पीड़ाएं,
आप किस चीज से डरे हुए हैं, आप किस चीज से हारे हुए हैं, आपको देखना है। किस चीज ने आपको गुलाम बनाकर रखा है, वो आपको सोचने नहीं देती। नहीं, आप बोल दें कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन रखूंगी, मैं इसमें स्थिर रहूंगा। आमीन। कोई भी मेरी स्वतंत्रता को, मेरी आजादी को छीन नहीं सकता। ये मेरी आशीष है। बोलो आमीन। आमीन। बोले स्वतंत्रता मेरी आशीष है। स्वतंत्रता मेरी आशीष है। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूँ। यस, तालियों के साथ धन्यवाद करें और इस गीत में प्रभु को महिमा दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन्होंने आज अपने मन को फिराकर, जिन्होंने आज ये फैसला किया है कि मैं अपनी स्वतंत्रता की आशीष को धन्यवाद दूं, और पिता परमेश्वर जिन्होंने स्वतंत्रता की आशीष को आज जान लिया, पहचान लिया और धन्यवाद किया, मेरे खुदा उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग अभी के अभी खुलने पाए। आमीन। जो लोग अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, जो चंगाई को खोज रहे थे, मेरे पिता आज वो अपनी ब्लेसिंग को अभी के अभी ग्रहण करने पाए। आमीन। मेरे खुदा, जिस गुलामी ने इनकी ब्लेसिंग को बांध रखा था, आज प्रभु तेरे वचन में तूने वायदा किया है कि धरती पे खोलोगे, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। हर एक बंधनों से, हर एक गुलामी से, हर एक जकड़न से, हर एक जादू होने से आज ये आजाद हो चुके हैं। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तालियों के साथ प्रभु जी जो धन्यवाद कर रहे हैं। गूंगापन, बहरापन, अरे गूंगापन, बहरापन, पैरालाइज, छोड़ दे इनकी बाजुओं को। इनकी बाजू को तूने गुलाम कर रखा है। कंधे में दर्द, सर्वाइकल, इनकी गर्दन को तूने गुलाम कर रखा, छोड़ दे। निकला बाहर, निकला। बांझपन इनके पेट से, इनके शरीर से बाहर आ जा। गुलामी में डालने वाली, बहुत सारे लोग सोचते हैं बीमारियां हैं। बीमारियां नहीं है, ये गुलामी के अलग अलग रूप हैं। उसने आपको गुलाम बना रखा है। किसी की टांग को, किसी की टांग के ऊपर कब्जा कर रखा है, टांग में दर्द जाने का नाम नहीं लेता है। किसी के घुटनों में नहीं, घुटनों का दर्द जाने का नाम नहीं लेता है। किसी के पेट में गांठ और गिल्टियां बनकर बैठी है। अरे बाहर आ जाओ, मुंह खोलो, चिल्लाओ, दौड़ कर आगे आओ। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, दौड़ कर आगे आओ। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, गूंगापन, बहरापन, कोई भी गुलामी, कोई भी जकड़न, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा, मुंह खोलो और चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। तुम्हें आग लग रही यीशु मसीह के लहू से। आज इन बच्चों ने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को पहचान लिया है। जिन्होंने पहचान लिया वो ताली बजाकर, ताली बजा